खाटू गांव उस दिन असामान्य रौनक से भरा हुआ था। मंदिर में वार्षिक मेला लगा था। दूर दराज से लोग श्याम बाबा के दर्शन के लिए आए थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, भजन कीर्तन गूंज रहे थे और गलियां रंग बिरंगी पगड़ियों, चूड़ियों और मिठाइयों से सजी थीं। भीड़ के बीच एक साधारण किसान रघुनाथ अपने बीमार बेटे को गोद में लिए चला आ रहा था। बेटे की टांगें महीनों से कमजोर थीं, वह चल नहीं पाता था। रघुनाथ के चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। मंदिर के द्वार पर खड़े होकर उसने मन ही मन कहा, श्याम, अगर आप सचमुच अपने भक्तों की सुनते हो तो आज मेरे बेटे पर दया करो। इतना कहते ही अचानक शोर मच गया। मेले के बीच से एक काला घोड़ा बेकाबू होकर भागता हुआ निकला। लोग चीखने लगे, बचो, हटो रास्ते से। बच्चे इधर उधर भागने लगे, पर घोड़े की दिशा सीधी रघुनाथ और उसके बेटे की ओर थी। रघुनाथ की आंखें फैल गईं, उसने बेटे को अपनी छाती से चिपका लिया। सबको लगा कि अब भयानक हादसा होगा, मगर तभी चमत्कार हुआ। घोड़ा अचानक उनके सामने थम गया। उसकी आंखें किसी इंसान जैसी गहरी और चमकदार थीं। उसने धीरे से बीमार बच्चे को सूंघा और फिर उसके पैर पर गर्म सांस छोड़ी। बच्चा, जो महीनों से सुन्न पड़ा था, अचानक अपनी उंगलियां हिलाने लगा। कुछ ही पलों में उसने पहली बार खड़े होकर पिता का हाथ पकड़ा। भीड़ अवाक रह गई। पुजारी की आवाज गूंजी, यह बाबा श्याम का ही रूप है। रघुनाथ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पर रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। घोड़ा अगले ही क्षण अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। मेले के अगले दिन खाटू गांव का माहौल अलग ही था। हर गली, हर चौपाल पर लोग बस उसी चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। बच्चे हंसते हुए कहते, हमने अपनी आंखों से देखा, घोड़े ने जैसे बच्चे में जान डाल दी। औरतें दीपक जलाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ा रही थीं। बुजुर्ग सिर हिलाकर बोले जा रहे थे, हमने सुना था कि बाबा कभी कभी घोड़े के रूप में आते हैं, लेकिन कल तो सचमुच हमने देख लिया। लेकिन हर कोई पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। कुछ लोग संशय में थे। गांव का बनिया बोला, कहीं ये हमारी आंखों का धोखा तो नहीं, घोड़े की गर्म सांस से बच्चे का खून दौड़ पड़ा होगा। उसकी बात सुनकर कुछ ने हामी भरी, पर अधिकतर लोग तुरंत विरोध में खड़े हो गए। नहीं, ये चमत्कार ही था। बाबा को देखने के लिए नजर चाहिए, तर्क नहीं। इस बीच रघुनाथ अपने बेटे को देखकर भावुक हो रहा था। बच्चे की चाल अभी धीमी थी, मगर उसमें नई ऊर्जा झलक रही थी। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और सोचा, श्याम ने हमारी सुन ली, लेकिन उस घोड़े में कुछ रहस्य जरूर है। क्या सचमुच बाबा उसी रूप में आए थे? रात होते होते पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। पुजारी ने घोषणा की, कल के चमत्कार के बाद हमें विश्वास है कि बाबा ने स्वयं दर्शन दिए। पर याद रखो, यह संकेत है, आने वाले समय में और घटनाएं होंगी। भीड़ में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि क्या आगे और चमत्कार दिखेंगे। रघुनाथ का मन चैन से नहीं बैठ रहा था। उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। उसे लग रहा था कि बाबा ने उसे किसी बड़े सफर के लिए चुना है। उसने मन ही मन प्रण लिया, कल सुबह मैं उस घोड़े को खोजने निकलूंगा, चाहे रेगिस्तान पार करना पड़े, चाहे जंगल, मैं बाबा का रहस्य जानकर ही रहूंगा। सुबह होते ही रघुनाथ ने अपने बेटे को साथ लिया और गांव के बाहर निकल पड़ा। गांव अभी नींद से जाग ही रहा था, पर उसका मन बेचैन था। वह जानता था कि कल रात लिया गया प्रण उसे चैन से बैठने नहीं देगा। गांव से थोड़ी दूर जाकर उसने रेतीली जमीन पर कुछ ताजे निशान देखे। वे घोड़े के खुरों जैसे थे। रघुनाथ ने उत्सुकता से बेटे की ओर देखा। ये वही घोड़े के निशान हैं। बेटे की आंखों में चमक आ गई। पिताजी, बाबा हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वे दोनों उन निशानों का पीछा करने लगे। रास्ता रेगिस्तान की तरफ जाता था। तपती रेत पर चलते हुए हर कदम भारी हो रहा था। सूरज सिर पर चढ़ाया, गर्म हवाएं चेहरे को झुलसा रही थीं, लेकिन रघुनाथ हार मानने वाला नहीं था। उसके भीतर विश्वास की लौ जल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अजीब नजारे दिखने लगे। एक सूखी झाड़ी के पास से गुजरे तो अचानक उसमें हरे पत्ते उग आए और पीले फूल खिल गए। बेटे ने विस्मय से कहा, पिताजी, ये साधारण जगह नहीं है। बाबा हर कदम पर अपनी मौजूदगी जता रहे हैं। रघुनाथ की हिम्मत और बढ़ गई। निशान उन्हें जंगल की ओर ले जाने लगे।
पेड़ों के बीच ठंडी हवा बह रही थी, मानो तपते रेगिस्तान के बीच कोई छिपा स्वर्ग हो। रास्ते में अचानक उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, जिसमें साफ पानी चमक रहा था। उन्होंने उसमें से जल पिया तो थकान गायब हो गई। रघुनाथ ने महसूस किया कि यह यात्रा साधारण नहीं है। हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही है। खुरों के निशान अब और गहरे और स्पष्ट होते जा रहे थे। लगता था जैसे घोड़ा उन्हें जानबूझकर बुला रहा हो। रघुनाथ ने बेटे से कहा, अब हमारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। खुरों के निशान का पीछा करते करते रघुनाथ और उसका बेटा जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। माहौल रहस्यमयी और सन्नाटे से भरा था। अचानक उन्हें एक साफ जगह नजर आई। बीच में एक बूढ़ा साधु पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और आंखों से शांति टपक रही थी। जब रघुनाथ और उसका बेटा पास पहुंचे तो साधु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। साधु मुस्कुराया और बोला, तो तुम लोग आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रघुनाथ चौंक गया। आप हमें कैसे जानते हैं? साधु ने रहस्यमयी स्वर में कहा, श्याम का घोड़ा जिसे बुलाता है वह रास्ता अपने आप उसे यहां तक खींच लाता है। तुम वही भाग्यशाली हो। रघुनाथ ने घबराकर पूछा, क्या वह घोड़ा सचमुच बाबा का रूप है? साधु ने सिर हिलाया। वह साधारण घोड़ा नहीं है, उसमें श्याम की शक्ति बसती है, लेकिन हर कोई उसे पा नहीं सकता। केवल वही जो विश्वास और धैर्य की अग्नि परीक्षा देता है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा चांदी का ताबीज निकाला। ताबीज पर श्याम का नाम अंकित था। उसने रघुनाथ के हाथ में रखते हुए कहा, जब वह घोड़ा तुम्हारे सामने आए तो यह ताबीज उसके गले में डाल देना, तभी उसके रहस्य से पर्दा उठेगा। रघुनाथ ने ताबीज को माथे से लगाया और प्रण किया कि वह किसी भी हालत में इस यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ेगा। साधु ने अंत में बस इतना कहा, याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा, हर कदम पर परीक्षा होगी। रघुनाथ और उसका बेटा नए साहस से आगे बढ़ चले। साधु से आशीर्वाद और ताबीज लेकर रघुनाथ और उसका बेटा जंगल के भीतर बढ़े। हवा धीरे धीरे बदलने लगी थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते आंधी उठ खड़ी हुई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, शाखाएं टूटकर जमीन पर गिरने लगीं। रघुनाथ ने बेटे का हाथ कसकर थाम लिया। रेगिस्तान और जंगल में ऐसे तूफान जानलेवा साबित होते थे। तेज हवाएं उनके पैरों को खींच रही थीं, जैसे उन्हें जमीन से उखाड़ लेना चाहती हों। चारों तरफ धूल ही धूल थी। आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। बेटे ने डरते हुए कहा, पिताजी, हम बच नहीं पाएंगे। रघुनाथ ने तुरंत ताबीज को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और जोर से पुकारा, जय श्याम बाबा। जैसे ही उसने नाम लिया, अजीब चमत्कार हुआ। जहां जहां वे खड़े थे वहां तूफान अचानक थम गया। उनके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया था। धूल, लकड़ियां और टूटी शाखाएं बाहर भयंकर रूप से उछल रही थीं, पर उस घेरे के भीतर सब शांत था। बेटा विस्मित होकर बोला, पिताजी, ये ताबीज हमें बचा रहा है। रघुनाथ ने महसूस किया कि यह बाबा की पहली परीक्षा थी। यह इम्तिहान उनके धैर्य और विश्वास का था। धीरे धीरे आंधी शांत हुई। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन आभार प्रकट किया। उसने बेटे से कहा, बाबा, हमें परख रहे हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे का रास्ता और कठिन होगा। दोनों ने गहरी सांस ली और नए संकल्प के साथ फिर से उन खुरों के निशान का पीछा करना शुरू किया। उन्हें यकीन था कि अब मंजिल दूर नहीं। आंधी तूफान से बचकर रघुनाथ और उसका बेटा जंगल के और भीतर बढ़े। अब पेड़ों की हरियाली गाढ़ी होती जा रही थी, पर खुरों के निशान अब और गहरे दिख रहे थे, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें राह दिखाने के लिए छोड़ा हो। रघुनाथ के मन में उत्सुकता और भय दोनों ही थे। चलते चलते अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैली, चंदन और गीली मिट्टी की मिलीजुली खुशबू। बेटे ने रुककर कहा, पिताजी, कुछ होने वाला है। तभी झाड़ियों के पीछे से वह घोड़ा दिखाई दिया। उसका शरीर चमक रहा था, जैसे उस पर चांदी की परत छड़ी हो। उसकी आंखों से नीली रोशनी झलक रही थी। वह धीरे धीरे रघुनाथ और उसके बेटे की ओर बढ़ा।
रघुनाथ ने कांपते हाथों से ताबीज को पकड़ लिया। बेटा विस्मय से घोड़े को देख रहा था। घोड़ा पास आकर बच्चे के सिर पर हल्की टक्कर मारता है। अचानक बेटे के चेहरे पर नई ऊर्जा फैल गई। वह पहले से ज्यादा मजबूत दिखने लगा। उसके कदम भी स्थिर हो गए। रघुनाथ ने हिम्मत जुटाई और साधु के कहे अनुसार ताबीज घोड़े की गर्दन में डालने की कोशिश की। मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, घोड़े ने जोर से हिनहिनाया और एक तेज रोशनी के बीच गायब हो गया। रघुनाथ हक्का बक्का रह गया। ताबीज उसके हाथ में ही रह गया था। बेटा उदास होकर बोला, पिताजी, हमने मौका खो दिया। लेकिन रघुनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं बेटे, ये बाबा का दूसरा इम्तिहान था। वे हमें परख रहे हैं। शायद अभी हम तैयार नहीं हैं। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब दोनों के दिल में एक नया विश्वास था। घोड़ा फिर से जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद रघुनाथ और उसका बेटा थकान से चूर होकर जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे ठहर गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा चुपचाप आसमान को ताक रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, अगर हम ताबीज घोड़े के गले में डाल देते तो क्या बाबा तुरंत दर्शन देते? रघुनाथ ने गहरी सांस ली। उसके दिल में भी यही सवाल गूंज रहा था। उसने कहा, बेटा, बाबा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। शायद वे हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन नींद में भी रघुनाथ बेचैन रहा। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों में घूमता रहा। घोड़ा सामने था, ताबीज हाथ में था, पर वह क्षण हाथ से निकल गया। उसे डर लगा कि कहीं यह सब उसका भ्रम तो नहीं। क्या सचमुच श्याम बाबा उसे बुला रहे हैं, या यह उसकी आस्था की कल्पना है? आधी रात को अचानक उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही हो, रघुनाथ, विश्वास ही असली ताकत है। जो धैर्य रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। रघुनाथ चौंक कर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बेटा गहरी नींद में सो रहा था, पर उस आवाज ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। सुबह होते ही उसने बेटे से कहा, श्याम ने हमें संदेश दिया है, हमें आगे बढ़ना होगा। शायद अगली परीक्षा ही हमें मंजिल तक ले जाए। बेटे की आंखों में भी उम्मीद की चमक लौट आई। दोनों ने जल पीकर फिर से खुरों के निशानों की तलाश शुरू की। सुबह की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। रघुनाथ और उसका बेटा लगातार खुरों के निशान का पीछा कर रहे थे। कई मील चलने के बाद वे एक अनजानी घाटी में पहुंचे। घाटी में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पत्थर थे, जिन पर श्याम के नाम खुदे हुए दिखाई दे रहे थे। उन निशानों का पीछा करते हुए वे एक संकरी पगडंडी से गुजरे और अचानक उनके सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। गुफा के द्वार पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। बेटा विस्मय से बोला, पिताजी, देखो, यही तो मंजिल है। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही दोनों ने अद्भुत दृश्य देखा। दीवारों पर श्याम बाबा के विविध रूपों की आकृतियां बनी थीं। कहीं वे बालक के रूप में थे, कहीं युद्ध भूमि के योद्धा, तो कहीं करुणा से भरे दयालु देव। इन चित्रों से हल्की हल्की आभा निकल रही थी, मानो वे जीवंत हों। और फिर गुफा के मध्य में वही घोड़ा खड़ा था। उसकी देह से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखें इस बार और भी शांत और आकर्षक लग रही थीं। वह धीरे धीरे रघुनाथ और उसके बेटे की ओर बढ़ा। बेटे का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, पिताजी, यही समय है, ताबीज डाल दो। रघुनाथ ने कांपते हाथों से चांदी का ताबीज निकाला और श्रद्धा से घोड़े की गर्दन में डाल दिया। जैसे ही ताबीज स्पर्श हुआ, गुफा गूंज उठी। अचानक भीतर की सारी आकृतियां चमकने लगीं और चारों ओर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। घोड़े का शरीर रोशनी में घुलने लगा। वह धीरे धीरे बदलकर किसी दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो रहा था। रघुनाथ और उसका बेटा अवाक खड़े रह गए। गुफा में खड़ा घोड़ा अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसका चमकता शरीर मानो पिघलकर रोशनी में बदल रहा हो। रघुनाथ और उसका बेटा सांस रोके उस दृश्य को देख रहे थे। रोशनी और गहरी होती गई और कुछ ही क्षणों में वहां खड़े थे स्वयं खाटू श्याम बाबा, दिव्य रूप में, करुणा और तेज से भरे हुए। बाबा की आंखों से ऐसी शांति झलक रही थी कि रघुनाथ की सारी थकान मिट गई। बेटा आश्चर्य और भाव से कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा।
बाबा ने मुस्कुराते हुए बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, अब तू पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। तेरे कदमों में कोई कमजोरी नहीं रहेगी। तेरे जीवन का मार्ग अब सेवा और विश्वास से भरा होगा। बेटे के शरीर में एक नई शक्ति दौड़ गई। उसने उठकर बाबा के सामने दृढ़ता से खड़ा होकर प्रणाम किया। रघुनाथ रोते हुए बोला, हे श्याम, आपने हमें अपनी झलक दी। यह हमारी पीढ़ियों का सौभाग्य है। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने हमें इतनी कठिन परीक्षाओं से क्यों गुजारा। बाबा ने करुणा से उत्तर दिया, विश्वास बिना परीक्षा अधूरा है। हर भक्त को पहले अपनी आस्था साबित करनी पड़ती है। तूने तूफान झेला, संदेह सहा और हार मानने की बजाय आगे बढ़ता रहा। इसी कारण आज तू मुझे देख पा रहा है। इसके बाद बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे गांव पर अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा। खेत हरे भरे रहेंगे और लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। तेरा बेटा गांव वालों के लिए उदाहरण बनेगा कि विश्वास से सब कुछ संभव है। गुफा घंटियों और भजनों की ध्वनि से गूंज उठी। रघुनाथ ने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। बाबा के दर्शन के बाद रघुनाथ और उसका बेटा जब गुफा से बाहर निकले तो उन्हें लगा जैसे पूरी प्रकृति उनके साथ गा रही हो। पेड़ झूम रहे थे, पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। रघुनाथ का दिल हल्का हो गया था। वह जानता था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। गांव लौटने पर लोग हैरान रह गए। बच्चे को देखकर सभी दंग थे। उसकी चाल पहले जैसी बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। वह दौड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। लोग अवाक रह गए। उनकी आंखों से आस्था के आंसू बहने लगे। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। तेज गर्जना हुई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखे पड़े खेत पानी से भर गए, कुएं लबालब हो गए। किसानों ने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, श्याम ने वचन निभाया है। गांव की गलियां भजन कीर्तन से गूंजने लगीं। औरतों ने दीपक जलाए, बच्चों ने फूल बिखेरे और बुजुर्गों ने शंख बजाए। हर कोई यही कह रहा था, आज बाबा ने स्वयं अपने चमत्कार दिखाए हैं। रघुनाथ ने मंदिर में जाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। उसने मन ही मन कहा, श्याम, यह जीवन अब आपका है। आपने हमें सब कुछ दिया, अब हम आपके नाम पर ही जिएंगे। उस दिन के बाद गांव में हर साल एक मेला लगने लगा, जिसे लोग घोड़े का मेला कहते। मान्यता बनी कि बाबा समय समय पर घोड़े के रूप में गांव में आते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। रघुनाथ और उसका बेटा उस परंपरा के प्रथम साक्षी माने गए। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और इस तरह खाटू श्याम का चमत्कार गांव की धड़कन बन गया। एक ऐसा रहस्य जो आस्था रखने वालों के दिल में सदा जीवित रहा। जैसे खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों को सही समय पर दर्शन देते हैं, वैसे ही ज्ञान और प्रेरणा भी तभी मिलती है जब मन उसका द्वार खोलता है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपके जीवन में श्याम का स्मरण, भक्ति की शक्ति और चमत्कारिक कथाएं सहज ही पहुँचें, तो इस यात्रा से जुड़े रहना आपका अपना आशीर्वाद होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि बाबा का नाम और उनकी लीलाएं आपके जीवन की राह को आलोकित करती रहें, क्योंकि श्याम के नाम से शुरू हुआ हर कदम कभी अधूरा नहीं रहता। जय श्री श्याम,